दोस्तों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हृदय की गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे महादशा और अंतर्दशा के बारे में। दोस्तों, कुंडली में महादशा और अंतर्दशा का बहुत महत्व होता है। बिना महादशा और अंतर्दशा के हम कोई भी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर सकते, क्योंकि महादशा और अंतर्दशा भूत, भविष्य और वर्तमान को बताती हैं। दोस्तों, जब भी हम महादशा या अंतर्दशा का विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लग्नेश, जो कुंडली में जो मुख्य ग्रह होता है लग्नेश, पहले हम उसकी स्थिति को देखते हैं कि लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है, लग्नेश की पोजीशन क्या है। जिस ग्रह की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है वो लग्नेश का मित्र है या शत्रु है। अगर वो ग्रह लग्नेश का मित्र है और लग्नेश से कोई संबंध बना रहा है तो महादशा बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन अगर लग्नेश 6, 8, 12 में बैठा हुआ है या किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है या फिर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, तो जो भी दशा अंतर्दशा चल रही है वो उसका अगर लग्नेश के साथ संबंध नहीं होगा तो वो महादशा या अंतर्दशा अच्छी नहीं जाएगी। उसके बाद देखते हैं कार्येश। हमें देखना होता है कि किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है। जिस ग्रह की दशा चल रही है क्या वो लग्नेश का मित्र है या लग्नेश का शत्रु है। अगर लग्नेश का मित्र है तो महादशा बहुत अच्छी जाएगी, या वो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है या किसी शुभ ग्रह के साथ संबंध बना रहा है तो दोस्तों महादशा बहुत अच्छी जाएगी। उसके बाद देखते हैं स्थिति कि जो ग्रह, जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसकी स्थिति क्या है। जैसे पंचम भाव का स्वामी हो गया मंगल, मंगल बैठा है दशम भाव में, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है कि त्रिकोण का स्वामी जाकर केंद्र में बैठ गया, ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है उस ग्रह की कुंडली में प्लेसमेंट कहाँ पर है। अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी जगह है, त्रिकोण में है, मान लो अगर मंगल यहाँ बैठ जाए तो भी बहुत अच्छा होगा और केंद्र में बैठ जाए तो भी बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों हमें ये स्थिति देखनी पड़ती है। उसके बाद देखते हैं युक्ति। अब हम देखते हैं कि जैसे मंगल है, अगर मंगल के साथ किसी ग्रह की कोई और ग्रह बैठ जाए तो वो हो जाएगा युक्ति संबंध। उसके बाद देखते हैं दृष्टि। अब जिस ग्रह की महादशा चल रही है तो हमें देखना होता है कि वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है, पाप ग्रह की दृष्टि है या शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो हमें ये भी देखना होता है। उसके बाद देखते हैं राशि परिवर्तन। मान लो मंगल गुरु की राशि में बैठ जाए और गुरु मंगल की राशि में बैठ जाए तो ये होता है राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन से भी राजयोग बनता है। उसके बाद आता है योग कारक। अब हमें ये देखना होता है कि कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह योग कारक है या मारक है। अगर वो ग्रह योग कारक है तो दशा बहुत अच्छी जाएगी, और अगर वो ग्रह मारक है तो दशा बहुत खराब जाएगी, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेंगे। उसके बाद तो इस तरह से दोस्तों दशाओं का और अंतर्दशाओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। उसके बाद हम देखते हैं पापी ग्रह, कि जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, मान लो कि अगर किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही है और उसके साथ अंतर्दशा किसी पापी ग्रह की चल जाती है तो वो खराब परिणाम देगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के शत्रु होंगे। उसके बाद देखते हैं डिग्री बल। दोस्तों, अगर कोई ग्रह, मान लो हमने कोई ग्रह शुभ राशि में बैठा हुआ है, शुभ दृष्टि है, सब कुछ है, लेकिन उसकी डिग्री कम है, तो दोस्तों सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर डिग्री कम होगी तो उस ग्रह के अंदर पावर ही नहीं होगी फल देने की, और जब फल देने की पावर ही नहीं होगी तो वो ग्रह अपने अच्छे या बुरे परिणाम नहीं दे पाएगा। उसके बाद आते हैं अस्त ग्रह। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जिस ग्रह की दशा चल रही है तो वो सूर्य उसके साथ तो नहीं बैठ गया। अब वो सूर्य से अगर अस्त हो जाता है वो ग्रह तो हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि वो उस ग्रह की पावर खत्म हो जाती है, सूर्य उसको अस्त कर देता है। तो इस तरह से हमें देखना पड़ता है कि कोई ग्रह, कि जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है वो अस्त तो नहीं हो गया। उसके बाद देखते हैं पाप प्रभाव। अब
हमें देखना होता है कि वो ग्रह जिसकी दशा अंतर दशा चल रही है वो किसी पाप प्रभाव में तो नहीं है, उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, या पाप ग्रह के साथ युक्ति तो नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। उसके बाद देखते हैं पाप कर्त्री। अब पाप कर्त्री का मतलब होता है कि मान लो जिस ग्रह की दशा अंतर दशा चल रही है उसके एक घर पहले और एक घर आगे कोई अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो ग्रह पाप कर्त्री में आ जाएगा। मतलब वो ग्रह शुभ फल देने लायक था लेकिन नहीं दे पाएगा क्योंकि वो पाप कर्त्री में आ गया है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सधर्मी। सधर्मी का मतलब होता है दोस्तों एक ही धर्म के जो होते हैं। अब दोस्तों जैसे 1, 5 और 9, तो यानी ये 1, 5 और 9, मान लो अगर इस यहाँ पर कोई ग्रह बैठा है और उसकी महादशा चल रही है और यहाँ जो ग्रह बैठा है उसकी अंतरदशा चल रही है, तो ये दोनों सधर्मी कहलाएंगे। या फिर यहाँ कोई ग्रह बैठा है और यहाँ जो ग्रह बैठा है उसकी महादशा चल रही है और यहाँ जो ग्रह बैठा है उसकी अंतरदशा चल रही है, तो ये भी आपस में सधर्मी कहलाएंगे। तो इसके बाद देखते हैं एक, अब जैसे यहाँ पर कोई ग्रह बैठा है, तो अगर कोई यहाँ बैठा है उसकी महादशा चल रही है और यहाँ कोई ग्रह बैठा है या यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है और उसकी अंतरदशा चल रही है, तो वो भी बहुत अच्छी जाएगी क्योंकि ये सारे एक ही धर्म के हैं, आपस में इनका आपसी संबंध है। इसलिए अगर कोई ग्रह यहाँ बैठ जाता है, यहाँ बैठ जाता है, या यहाँ बैठ जाता है, या यहाँ बैठ जाता है और इनमें से एक की दशा चल रही है और एक की अंतरदशा चल रही है, तो वो दशा अंतरदशा बहुत अच्छी जाएगी। उसके बाद देखते हैं 6, 8, 12। अगर 6, 8, 12 में जो ग्रह बैठे हुए हैं, अगर मान लो यहाँ कोई ग्रह बैठा है उसकी महादशा चल रही है और यहाँ कोई ग्रह बैठा है उसकी अंतरदशा चल रही है, तब भी अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी, जैसा भी वो ग्रह होगा। उसके बाद अगर कोई ग्रह यहाँ बैठा है तो भी अच्छी जाएगी क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के सधर्मी हैं। उसके बाद आता है संबंधी। संबंधी में आता है राशि परिवर्तन। जैसे अगर गुरु यहाँ मान लो यहाँ पर मंगल है तो मंगल यहाँ बैठ जाए और गुरु यहाँ बैठ जाए, तो ये हो गया राशि परिवर्तन। अब राशि परिवर्तन करने से ये एक दूसरे के संबंधी हो जाते हैं। उसके बाद नक्षत्र परिवर्तन। अब गुरु के नक्षत्र में मंगल बैठ जाए, मंगल के नक्षत्र में गुरु बैठ जाए, तो ये हो गया नक्षत्र परिवर्तन। उसके बाद होता है युक्ति। अब अगर यहीं पे मंगल बैठा, यहीं शुक्र बैठ जाए, यहीं पे बुध बैठ जाए और युक्ति संबंध हो आपस में और वो एक दूसरे के संबंधी हो, तो इसको कहते हैं युक्ति संबंध। उसके बाद आता है विरुद्ध धर्मी। विरुद्ध धर्मी में आता है योग कारक और मारक। अब हमें ये देखना होता है कि मान लो यहाँ पर 4 नंबर है और यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा की महादशा चल रही है। मान लो किसी भी महादशा नाथ की महादशा चल रही है, मान लो चंद्रमा की महादशा चल रही है और 6, 8, 12 के में जो बुध बैठा हुआ है उसकी अंतरदशा चल रही है, तो ये एक दूसरे के विरुद्ध धर्मी हो जाएंगे क्योंकि ये केंद्र है और ये 6, 8, 12 त्रिक स्थान है, तो ये एक दूसरे के विरुद्ध हैं, तो इसको कहेंगे हम विरुद्ध धर्मी। अगर यहाँ किसी ग्रह की महादशा चल रही है और यहाँ किसी ग्रह की अंतरदशा चल रही है, तो वो हो जाएगी आपस में विरुद्ध धर्मी, तो वो अच्छी नहीं जाएगी महादशा, वो महादशा खराब या अंतरदशा, क्योंकि वो एक दूसरे के विरोधी होंगे, तो वो महादशा अच्छी नहीं जाएगी। उसके बाद आता है योग कारक और पापी ग्रह। अब कोई ग्रह योग कारक है लेकिन वो ग्रह पापी है, तो जो उसके साथ जिसकी महादशा चल रही है वो ग्रह पापी है और जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है वो ग्रह भी पापी है, तो वो उन दोनों की दशा अंतरदशा चाहे खराब जाएगी लेकिन एक जैसी जाएगी। लेकिन अगर एक ग्रह पापी है और एक ग्रह शुभ है तो अंतरदशा खराब जाएगी, अच्छी नहीं जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि जब भी हमें महादशा अंतरदशा देखनी होती है तो हम ये देखते हैं कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, उसके ऊपर किसकी दृष्टि है, वो पाप प्रभाव में तो नहीं है, वो अस्त तो नहीं है, या वो डिग्री वाइज तो कम नहीं है।
तो दोस्तों हमें पहले ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, उसके बाद ही हम देखते हैं कि जिस ग्रह की दशा चल रही है या महादशा चल रही है तो वो अच्छी जाएगी या खराब जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों महादशा और अंतरदशा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बिना महादशाओं के और अंतरदशाओं के हम किसी भी कुंडली का फलादेश नहीं कर सकते। अगर कुंडली में किसी फलादेश का 30% महत्व है तो महादशा और अंतरदशा का 70% महत्व है। दोस्तों ये मेरी 3 या 4 वीडियोस की श्रृंखला थी। अब पहले वीडियो में मैंने बताया था कि महादशा कैसे शुरू होती है। इसमें मैंने आपको बताया कि महादशा जिस ग्रह की चलती है वो या जिस ग्रह की अंतरदशा होती है तो वो कैसी जाती है, ये मैंने बताया। अगली 3 या 4 वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी कि महादशा अंतरदशा से कुंडली फलित कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।